वो कौन सी नात थी जिससे आपको लगा कि आप वायरल हो जाएंगी? दिल जो टूटा, दिल जो टूटा, हुजूर याद आए, अश्क निकला, अश्क निकला, हुजूर याद आए। अच्छा अच्छा, इसने बिजनेस माशाल्लाह। करना है इन फ्यूचर इंशाल्लाह। ये भी तो एक बिजनेस ही है। बिल्कुल सही है। तो आप एक दूसरे पे तनकीद भी करती हैं? बिल्कुल, तो रिहर्सल साथ साथ ही होते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। कुछ इसका अच्छा नहीं होता तो मैं इसे बता देती हूँ, और अगर मेरा नहीं होता तो फिर ये मुझे बता देती है। नात पढ़ने और सुनने का ट्रेंड बढ़ा है। मेरा ज़्यादातर कंटेंट होता है जेंजिस के लिए ही। मैंने अस्माउल हसना पढ़े और बहुत ज़्यादा वायरल गए, और जेंजिस ने स्पेशली बहुत ज़्यादा पसंद किया। क्या वालदा की तरफ से भी सपोर्ट मिली? बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, और मेरे मामा सुरीली भी हैं, लेकिन अच्छा। सोशल मीडिया पे अभी नहीं है। इंशाल्लाह सून हम मामा के साथ वीडियो भी अपलोड करेंगे। है तारा मदीना, गुलामात यकदाए, तारा मदीना, फकीरा दे दिलदा, फकीरा दे दिलदा, सहारा मदीना, गुलामात यकदा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, साहिबजादा अली पॉडकास्ट में हम आपको वेलकम करते हैं। नाजरीन, आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं दो आवाज़ें जिन्होंने अपनी खूबसूरत, मधुर और रूह परवर नात खानी से सोशल मीडिया पर लाखों दिलों को फतह कर लिया है। आइए मिलते हैं दो सगी बहनों से, आयशा अकबर और आलिया अकबर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि आप दोनों में बड़ी कौन है और नात खानी में शुरुआत किसने की? आप गेस करें कौन बड़ा? मैं नहीं हूँ। मैं हूँ बड़ी, मैं हूँ। वही मैं कहने लगा था कि आप बड़ी हाँ, लगती हैं, जाहिर है शुरुआत भी आप ही ने की होगी। एग्जैक्टली। ठीक है। और आप दोनों ने नात खानी का आगाज कैसे किया? आगाज़ बचपन से ही हुआ, क्योंकि मेरे हम्म। बाबा हमारी फैमिली के सबसे पहले नात ख्वां थे। हम्म। तो उनकी विश थी कि हम भी इसी फील्ड को जॉइन करें। बचपन से पढ़ रहे हैं, जब नर्सरी में थी तब से नात पढ़ रही हूँ। स्कूल लेवल के कॉम्पिटिशन्स विन करते थे, और आहिस्ता-आहिस्ता फिर आलिया की भी इसी तरफ तवज्जो हुई, और हमने फिर पीटीवी का गोल्ड मेडल विन किया अल्हम्दुलिल्लाह। वो कौन सी नात थी जिससे आपको लगा कि आप वायरल हो जाएंगी? वायरल हो जाएँगे तो नहीं सोचा था, लेकिन वायरल हो गए थे। अच्छा। हाँ। वो नात रिसेंटली हमारी एक फ़ेमस हुई थी, दिल हम्म। जो टूटा हुज़ूर याद आए, वो फ़ेमस हुई थोड़ा सा थी। हमें भी सुनाइए। दिल जो टूटा, दिल जो टूटा, हुजूर याद आए, अश्क निकला, अश्क निकला, हुजूर याद आए, दिल जो टूटा, सोच कर ये कि मैं अकेला हूँ, सोच कर ये कि मैं अकेला हूँ, फिर जो रोया, फिर जो रोया, हुजूर याद आए, दिल जो टूटा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। आप जब नात की रिहर्सल करती हैं
तो उस वक्त आप एक दूसरे पे तनकीद भी करती हैं? रिहर्सल्स का तो पता नहीं है, लेकिन जब कंटेंट अपलोड करना होता है फिर बहुत लड़ाई होती है। हाँ, क्योंकि हम दोनों का सेम कंटेंट होता है, तो कॉपीराइट का भी मसला होता है, एक अपलोड कर दे दूसरा नहीं क्योंकि कर ये बड़ा सकता। मुश्किल काम है, यानी दो इकट्ठे जब, यानी चाहे वो सिंगिंग हो या नात खानी बिल्कुल हो, ऐसे है। और जैसे आप दोनों यानी आवाज़ को एक पैरेलल अंदाज में लेके चलती हैं। बिल्कुल, तो रिहर्सल साथ-साथ ही होते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, कुछ इसका अच्छा नहीं होता तो मैं इसे बता देती हूँ और अगर मेरा नहीं होता तो फिर ये मुझे बता देती है। आप मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का कलाम बहुत अच्छा पढ़ती हैं। आज हमें मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का कलाम भी सुनाइए। ज़रूर। जी, ऐसा बादशाह हुसैन है, ऐसा बादशाह हुसैन है, मेरा हुसैन है, करम की इंतहा हुसैन है। ऐसा बादशाह हुसैन है, ये बात किस कदर हसी, ये बात किस कदर हसी, जो कह गए मुईनुद्दीन के दीन की पनाह हुसैन है, मेरा हुसैन है, ऐसा बादशाह हुसैन है। अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन, जिसने हक करबला में अदा कर दिया, अपने नाना का वादा वफा कर दिया, सब कुछ उम्मत की खातिर फिदा कर दिया, घर का घर भी सपुर्दे खुदा कर दिया, उस हुसैन इब्न हैदर पे लाखों सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह जी। अच्छा, आज जेन-ज़ी का ज़माना है, तो आप क्या समझती हैं कि नात पढ़ने और सुनने का ट्रेंड बढ़ा है, ख़ास करके सोशल मीडिया पे? मेरे ख़्याल से बिल्कुल बड़ा है, क्योंकि अगर जेनज़ीज़ को बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं तो उसमें वो अपना सुकून ढूँढने की कोशिश करते हैं। और बिल्कुल मैंने जो भी कंटेंट, मेरा ज़्यादातर कंटेंट होता है जेनज़ीज़ के लिए ही। मैंने अस्माउल हसना पढ़े और बहुत ज़्यादा वायरल गए और जेनज़ीज़ ने स्पेशली बहुत ज़्यादा पसंद किया। आपकी बहुत सी अचीवमेंट्स हैं। आपको अभी तक कितने अवार्ड्स मिले, मतलब मुख्तलिफ फोरम्स पे? पहले आलिया बताएगी। हाँ, बोलें। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मिले हैं। सबसे पहले मैं गोल्ड मेडलिस्ट हुई थी पीटीवी होम से। उसके बाद मैंने बहुत कंपटीशन विन किए, मिनहाजुल कुरान का, फिर इंटरनेशनल लेवल पे भी मैंने विन किया, और इसी साल रमज़ान में मैंने सिटी 42 का भी कंपटीशन विन किया अल्हम्दुलिल्लाह। आजकल हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पे जब आप नात खानी करती हुई नज़र आती हैं तो आपके वालिद साहब आपके साथ नज़र आते हैं। उनकी तरफ से आपको इस फील्ड में कितनी मदद मिली? बहुत, उनकी वजह से तो मिली। बहुत ज़्यादा मिली। आयशा अकबर के बगैर कुछ भी नहीं है। अकबर साहब की वजह से सब कुछ है। वो खुद भी नात ख्वान थे। बिल्कुल, वो खुद नात ख्वां थे और लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है। एक बाबा के साथ जो बेटियों का कनेक्शन होता है वो बहुत अच्छा लगा है, बिकॉज़ हम लोग इस तरह रिहर्सल्स करते हैं और वो हमें सिखाते हैं, तो अल्लाह पाक उनको सलामत रखे, उनकी वजह से ही सब कुछ है माशाल्लाह, बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या वालदा की तरफ से भी सपोर्ट मिली? बहुत ज़्यादा सपोर्ट है और मेरे मामा सुरीली भी हैं, लेकिन अच्छा। सोशल मीडिया पे अभी नहीं है। इंशाल्लाह सून हम मामा के साथ वीडियो भी अपलोड करेंगे। मेरी मामा की बाकायदा रिकॉर्डिंग्स हुई हुई हैं वाह, वाह। शादी से पहले की, और इंशाल्लाह हम उनको दोबारा इस चीज़ में लेकर आएंगे। आप व्लॉगिंग अपने भी साथ करती बस। हैं, व्लॉगिंग भी करती हैं और आप इन्फ्लुएंसर भी हैं। जी। उस हवाले से भी आप नात को प्रमोट करती हैं जब आप व्लॉगिंग में और मतलब इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती हैं? बिल्कुल, व्लॉगिंग तो हम लोग इस तरह करते हैं, जैसे कुछ इवेंट्स पे जा रहे हैं तो हम लोगों को दिखाते हैं कि हम किस तरह प्रोग्राम्स वगैरह में जाते हैं, और इन्फ्लुएंसर भी हैं बिकॉज़ हमारा कंटेंट इस्लामिक है, तो उसके हवाले से हमें पीआर कोलैबोरेशंस होती हैं, जैसे हिजाब और अबायास, कुछ स्किन केयर के भी।
तो वो तो फॉलोअर्स पे डिपेंड करता है आजकल सबका ही, तो वो साथ साथ चल रहा है इसके अकॉर्डिंग। नात ख्वानी की जो तकरीबात होती हैं, बाद औक़ात लोग नात खानों पे पैसे फेंकते हैं, आप क्या समझती हैं कि ये करना अच्छा है? जो प्रोग्राम्स होते हैं नात ख्वानी के, मेल्स के तो अलग ही होते हैं, उनकी मेल ऑडियंस होती है हाँ। और फीमेल का अलग होता है। बिल्कुल। तो वो ज़्यादातर लड़कों में होता है, लेकिन ये हर किसी की अकीदत पे कह सकते हैं हम, इस पे हम कोई बात नहीं कर सकते कि हाँ। किसी का होता है, कोई मोहब्बत में फेंकता है, कोई ऐसे देता है। तो ये तो हर किसी पे डिपेंड करता है कि उनकी अंदर से इंटेंशंस क्या है। तो अकीदत पे तो हम कुछ नहीं कह सकते ना कि वो कितनी मोहब्बत में बिल्कुल। कर रहे हैं। तकरीबात में आप खुद नात खानी करती हैं, आपके फैंस बनते हैं, तो आप क्या समझती हैं कि दोनों में से ज़्यादा प्यार किसको मिला? दोनों को मिला, लेकिन आजकल आलिया छाई हुई है। तो कभी ऐसा भी हुआ कि अगर एक को मिला तो दूसरे को उससे जेलसी फील हुई हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि हम्म। अभी रिसेंट इसने सिटी 42 का कंपटीशन विन किया है। इसको उम्रे का टिकट मिला माशाल्लाह, और इंशाल्लाह जल्द ये जा रही है। मैंने इसको कहा है कि तुमने मेरे बगैर नहीं जाना, मुझे बैग में पैक करके लेकर जाना है। बैग में नहीं तो तो हम मैं ऐसे बहुत लेके खुश हुए, मेरे बाबा और मैं इसको सपोर्ट करने के लिए गए थे, हाँ। और बड़ा अच्छा लगता है। और वो जो कहते हैं ना छोटा पैकेट बड़ा धमाका, वो ये है। इसको बहुत जल्दी सब कुछ मिला है, अल्हम्दुलिल्लाह। लकी है ये सोशल माशाल्लाह। मीडिया पे जो लोग वायरल या हिट होते हैं, तो कुछ लोग फेक आईडी बना के उनके इमेज को ख़राब करते हैं, बिल्कुल। आप इस बारे से कुछ वजाहत करेंगी? इस हवाले से मैं यही कह सकती हूँ कि उनकी फेक आईडीज़ ही बता देती हैं कि वो जालिस हो रहे हैं। हम्म। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका इमेज, आपकी ऑडियंस जो बनी हुई है, वो फेक आईडीज़ को देखकर आपका इमेज चेंज नहीं कर देगी। और इज़्ज़त देने वाली ज़ात तो अल्लाह ताला की है। वो चाहे जिसको इज़्ज़त दे, जिसको ज़िल्लत दे। जो लोग फेक नंबर्स, फेक आईडीज़ के थ्रू आपके ऑडियंस को मिसलीड कर रहे हैं, आपकी रेपुटेशन ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ताला के यहाँ उनकी रेपुटेशन ख़राब हो रही है। तो ये सब देखकर वो इस तरह का काम करा। जाहिर है कि उन लोगों ने तो बाज नहीं आना, उन्होंने ऐसा करते ही रहना है। और हम लोग ये है कि अभी रिसेंटली आलिया की भी किसी ने फेक आईडी बनाई थी, तो इस पे प्रॉपर एक्शन लेना चाहिए। बिकॉज हमारा इदारा है, साइबर क्राइम हमारे पास मौजूद है, तो हम उनके थ्रू क्यों नहीं इन लोगों को पकड़ते। तो हमें चाहिए बाकायदा उधर रिपोर्ट दें, ताकि वो लोग आइंदा इस तरह का काम ना कर सकें, किसी और बिल्कुल, की रेपुटेशन ख़राब करने की कोशिश ना ऐसा ही करें। है, ऐसा ही है। अच्छा, आप सिर्फ नात खानी ही करती हैं या कुछ और, कोई तालीम हासिल करना या कुछ और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ का भी आपकी ज़िंदगी में कोई अमल दखल है? एजुकेशन तो बहुत ज़रूरी है, और उससे आपको शऊर आता है। तो एजुकेशन तो साथ साथ है। मैं मास कम्युनिकेशन कर रही हूँ यूसीपी से, और आलिया मैं बीएस अकाउंटिंग कर रही हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी से। अच्छा, इसने माशाल्लाह। बिजनेस करना है इन फ्यूचर इंशाल्लाह। ये भी तो एक बिजनेस ही है। बिल्कुल सही है। लेकिन ये है कि स्टडीज़ भी अल्हम्दुलिल्लाह हम स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे हैं, नात बेस पर। मैं यूसीबी में पढ़ रही हूँ, और इसको पंजाब यूनिवर्सिटी में नात बेस पर मिली है सीट। इससे पहले हम लोगों ने कॉलेज में भी फुल स्कॉलरशिप पे पढ़ा। नात की बरकत से, ये सिर्फ उनका करम है, और हम तो इस काबिल बिल्कुल भी नहीं हैं। उधर जो टैलेंट को प्रमोट करती थी, उन्होंने हमें बहुत कॉन्फिडेंस डेवलप किया, और उनकी वजह से आई थिंक, मैं तो कहूँगी कि मैं उनकी वजह से इधर हूँ आज। कि बड़े नात ख्वान वो क्या करते हैं कि वो गानों की धुनों के ऊपर वो नात या मरसिया पढ़ते हैं, आप क्या समझती हैं कि ये ट्रेंड अच्छा है? अगर आप धुन देखें ना, तो राग कहीं ना कहीं से मिलता है किसी भी चीज़ में। अगर आप कोई भी नात पढ़ते हैं, या कोई भी आप गाना या कोई गज़ल सुनते हैं, तो वो कहीं ना कहीं से किसी कलाम से कनेक्ट हो रहा होता है, क्योंकि वो राग है। वो एक राग में तो बहुत सी धुनें होती हैं, तो उस पर हम बात नहीं कर सकते। लेकिन ये है कि जो फेमस गाने हैं, जो जैसे कि जिनका पता है आपको कि ये फेमस गाने हैं, और वो एक गाना वो हिट हुआ पकड़ा हुआ भी है। इसीलिए जाता है ना कि अगर हाँ। वो फेमस गाने के ऊपर वो हाँ, लेकिन अगर हम राग की बात करें, तो राग में तो बहुत सी धुनें होती हैं, बहुत से कलाम उसमें हैं, बहुत सी गज़लें ऐसी हैं या गाने ऐसे हैं जो नातों की तर्ज में पड़े हुए हैं। तो वो उस पर हम कोई बात नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारा मौसीकी में ही आ जाता है। ये राग और ये तर्जें तो सारी उसी में आ जाती ऐसा हैं। ही है, तो ऐसा ही है। फेमस पे आपको कोशिश करनी चाहिए कि जो एक चीज़ फेमस हो गई है, उसको आप नात में ना लेकर आए। कि जो गाना मार्केट में चल रहा होता है उसी गाने के ऊपर वो इसलिए वो पकड़े भी जाते हैं। बिल्कुल, वो आपको कोशिश करनी चाहिए कि नहीं करें, लेकिन बाकी हम रागों पे तो कुछ नहीं कह सकते। ये नात खानी स्पेशली एक रूह परवर अमल होता है कि बिल्कुल जिससे सुनने वाला जो है वो किसी और कैफियत में चला जाता है। ऐसे ही बहुत दफ़ा ऐसे होता है। तो क्या ऐसा होता है कि आप पे भी नात पढ़ते वक्त आप पे रिक्कत तारी आ गई हो? बिल्कुल ऐसा ही है। जब आप खुद
महसूस करके नहीं पढ़ेंगे तो आप ये कह ही नहीं सकते कि कोई और आपको सुनकर वहाँ पहुँच जाएगा। तो सबसे पहले ख़ुद को ऐसा पढ़ना चाहिए कि आप हुज़ूर को सुना रहे हैं और वो सामने बैठे हुए वाह सुन रहे हैं। वाह 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 तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम लोग इस तरह प्रोग्राम्स में भी हम जाते हैं या हम लाइव आते हैं तो अचानक कभी पता ही नहीं चलता कि पढ़ते पढ़ते आंसू आ जाते हैं और इंसान वहाँ पहुँच जाता है। तो बस यही दुआ होती है तब कि अल्लाह पाक कबूल फरमा ले, जिनका कलाम है वो कबूल फरमा ले। वो जिस तरह होता है ना कि जैसे कोई एक्टर एक्टिंग कर रहा है तो वो उस किरदार को अपने अंदर तक ले जाता है कि जब वो उसका वो सीन ख़त्म भी होता है ना तो कुछ ना कुछ उसके अंदर रह जाता है। बाकी रह जाता है। ठीक है सही कि वो बात है। उसके ऊपर फिर वो चाहे वो लेबल ना भी लगे लेकिन वो अपने करैक्टर के हवाले से पहचाना ज़रूर जाता है अपने आप को भी। तो बिल्कुल। वही मैं कह रहा हूँ कि आप इस नात खानी में भी जाहिर है कि एक रूह परवर ये तो सारा सबसे ज़्यादा रूह हाँ परवर काम है। बिल्कुल और मेरे बिल्कुल बाबा तो हमेशा यही कहते हैं कि जब पढ़ना है तो ये सोच कर पढ़ना है कि हुजूर सुन रहे हैं और उनकी नात पढ़ रहे हैं जिनकी वाह तारीफ़ अल्लाह ताला खुद करते थे। बिल्कुल तो हम बिल्कुल कितने खुश नसीब है कि जिनकी तारीफ़ अल्लाह ताला करते थे। बिल्कुल हम बिल्कुल दुरूद उन पर पढ़ रहे हैं जिन पर दुरूद अल्लाह ताला पढ़ते अल्लाह थे। ताला पढ़ते हैं तो इस बिल्कुल काबिल तो हम बिल्कुल भी नहीं है। करम है तो इसलिए सोचना चाहिए कि जब भी नात पढ़ें तो उनको सामने रख कर पढ़ें कि कभी ना कभी हमारी कबूलियत वहाँ हो जाएगी और फिर हम हाज़री पे भी जाएंगे। हमेशा अक्सर ऐसा होता है कि हाज़री के कलाम जैसे मदीना पाक के कलाम एक हमारा बहुत फेवरेट कलाम है, ग़ुलामा दी अक़दाए तारा मदीना। जी हम बहुत पढ़ते हैं और अक्सर ऐसा होता है कि ये पढ़ते पढ़ते हमारा पता ही नहीं चलता कि वहाँ पहुँच जाते हैं और आंसू आ जाते हैं। थोड़ा सा आज ये भी सुनाइए फिर ज़रूर। ताकि हो सकता है कि आपकी वजह से हम भी उधर पहुंचे। ग़ुलामा दी अक़दा है तारा मदीना, ग़ुलामा दी अक़दाए तारा मदीना, फ़कीरा दे दिलदा, फ़कीरा दे दिलदा सहारा मदीना, ग़ुलामा दी अक़दा जिना वेखिया ओ भी मंगदे दुआवां, जिना वेखिया ओ भी मंगदे दुआवां, इलाही विखा दे, इलाही विखा दे दोबारा मदीना, मदीना मदीना हमारा मदीना, हमें जानो दिल से, हमें जानो दिल से है प्यारा मदीना, ग़ुलामा दी अक़दा। नबी पाक दे सावदा फैज़ वेखो, नबी पाक दे सावदा फैज़ वेखो, महकदा है सारे, महकदा है सारे दा सारा मदीना, मदीना मदीना हमारा मदीना, हमें जानो दिल से, हमें जानो दिल से है प्यारा मदीना, ग़ुलामा दी अक़दा। जिवें सारे नबियां चों आला ने आका, जिवें सारे नबियां चों आला ने आका, एवें सारे शहरां, एवें सारे शहरां चों प्यारा मदीना, मदीना मदीना
हमारा मदीना हमें जानो दिल से, हमें जानो दिल से है प्यारा मदीना, गुलाम जज़ाकल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया। बस हमारी ख्वाहिश है कि कलाम हम उधर जाकर उनके दर पर जाकर पढ़ें इंशाल्लाह ज़रूर, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। आमीन। अच्छा, आपके घर में आपके और बहन भाई भी होंगे, जी अपनी बिल्कुल। फैमिली के बारे में बताइए कि वो लोग क्या करते हैं, यानी दूसरे बहन भाई। अल्लाह तुम बता दो अब। मेरे बाकी मतलब 2 भाई हैं, हम 2 बहनें हैं हम्म, और वो दोनों भी नात ख़्वाह हैं। मेरे से जो छोटा भाई है हम्म, वो भी नात ख़्वाह है और अल्हम्दुलिल्लाह उसने भी बहुत कंपटीशन विन किए हुए हैं। रिसेंटली उसने जीएनएन का कंपटीशन विन किया, फिर यूसीपी का विनर है वो। ज़बरदस्त। और जो छोटा है वो भी सीख रहा है अभी और वो भी बहुत सुरीला है, और मेरे से जो छोटा है वो तो बहुत ही सुरीला है, जो मेरा भाई है। वाह, बिल्कुल वाह। माशाल्लाह, हमारा घराना ही है। मेरे बाबा सुरीले हैं, हम दोनों पढ़ते हैं, तो हमें देख देख कर हमारे छोटे भाई भी, और हमारे से छोटा भाई तो मैं ऐसे कहती हूँ जैसे वो कहते हैं ना, वो किसी रब बोलता है किसी के अंदर से, वो उसमें से बोलता है नहीं, ये माशाल्लाह, वो बड़ी बहुत ज़बरदस्त सुरीला है। बात है कि सुर भी हो और सुर को आपने रूहानियत की तरफ लगाया है, बिल्कुल ऐसे ऐसे ही है। कि जाहिर है कि रूहानी अमल है तो आपके घर में भी बरकत होगी और बेशक। आपकी ज़िंदगियां भी बरकत से भरपूर होंगी। ऐसे ही है बिल्कुल, हमारी फैमिली में ही सब, हमारे कज़न्स भी हैं नात जी, ख़्वाह, जी। तो बस बाबा की वजह से ही है, क्योंकि बाबा हमारी फैमिली के सबसे पहले नात ख़्वाह थे। तो फिर पहले कज़न्स वगैरह इस फील्ड में आए, फिर हमारी फैमिली में जो भी बच्चा होता है ना, वो यही कहते हैं कि बस इसने नात ही पढ़नी है। अल्हम्दुलिल्लाह। उसके रोने से पता चल जाता है वो सुरीला है कि नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल, क्यों नहीं, क्यों नहीं। बिल्कुल। अच्छा, बतौर नात खान, आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? मदीना पाक जाने। अच्छा, बिल्कुल, ज़बरदस्त, अपनी फैमिली के साथ, अपने अब्बा जी, अपनी अम्मा और वाह, वाह, बहन भाई वाह, वाह। सबके साथ। अल्लाह ताला आपको वहाँ ज़रूर लेकर जाए, आमीन। हमारी दुआ है आपके लिए। और आप में, मतलब हर इंसान में होती है थोड़ी बहुत कोई ना कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी जो नात खानी से या अपनी तालीम से हट के हो, वो आप दोनों में क्या है? मुझे लगता है कि मुझ में शायद ये चीज़ है कि मैं होस्टिंग कर सकती हूँ। अच्छा, तो मुझे 1-2 जगह से कॉम्प्लीमेंट्स भी मिले हैं, और मेरी फ़ील्ड भी यही है, मैं मास कम्युनिकेशन कर रही हूँ, तो शायद मैं अच्छा बोल सकती हूँ। ज़बरदस्त। और आप? और आलिया? लड़ाई के अलावा? मुझे लगता है मैं वीडियोग्राफी बहुत अच्छी करती हूँ, अच्छा, क्योंकि आप ही के जो भी शूट होते हैं मैं ही करती हूँ। ज़बरदस्त। सो क्रेडिट गोज़ टू आलिया। अहले नज़र की आँख का तारा, अली अली, अहले नज़र की आँख का तारा, अली अली, अहले वफ़ा के दिल का सहारा, अली अली, रहमत ने ले लिया मुझे आगोश नूर में, रहमत ने ले लिया मुझे आगोश नूर में, मैंने कभी जो रो के पुकारा, अली अली, मैंने कभी जो रो के पुकारा, अली अली, एक कैफ एक सुरूर सा रहता है रात दिन, एक कैफ एक सुरूर सा रहता है रात दिन, जब से हुआ है वेद हमारा, अली अली, जब से हुआ है वेद हमारा, अली अली, आज़म ये मग़फ़िरत की सनत है हमारे पास, आज़म ये मग़फ़िरत की सनत है हमारे पास, हम हैं अली के
हमारा अली अली हम हैं अली के और हमारा अली अली अहले नजर की आँख का तारा अली 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 मौला अली 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 मौला। तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की मेहमान, दो सगी बहनें और दो खूबसूरत आवाज़ें। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।